Hello students, today I am going to explain next page of the chapter number 14, 3 questions. Come to the chapter. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. जो hermit था, सेंट था, साधु, वो राजा की तरफ झुकते हुए खड़े हुए, यानी जो बेंड डाउन यानी ग्राउंड की तरफ झुके हुए था, और वो राजा से कहता है कि तुम्हें अपने आंसर तो पहले से मिल चुके हैं. क्या आंसर मिल चुके हैं? डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा? रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने रिप्लाई दिया. वो पूछता है इसका क्या मतलब है, मुझे कैसे आंसर मिल गए, तुमने तो मुझे बताया नहीं आंसर 3 क्वेश्चंस के. लेकिन वो क्या 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 कहता है, तुमने नहीं देखा. से रिप्लाइड द हर्मिट ने कहा कि तुमने नहीं देखा. क्या? इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे, यदि तुम मेरी कमजोरी को देखकर लास्ट डे अगर तुम्हें रहम नहीं आता. एंड यू हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, यदि तुम ये मेरे लिए गड्ढा नहीं खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम यहाँ से चले जाते. देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो ये इंसान जो था, उसका दुश्मन जो बाउंडेड मैन था, घायल जो इंसान था, वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता. एंड यू वुड हैव विस्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तुम्हारी क्या इच्छा हुई थी कि मेरे साथ रुकने की. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था? सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेयर इज द लाइन, एंड वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स. सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था? कि जब तुमने क्या किया, डिगिंग द बेड्स, यानी तुमने जो वहाँ पर जो गड्ढे खोदे थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैन था. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और वो जो काम करना सबसे तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम हुआ जो तुमने गड्ढे खोदे थे. आफ्टरवर्ड्स वैन द मैन रेन टू अस, इसके बाद जो इंसान तुम्हारी तरफ या हमारी तरफ जो भागता हुआ आया था, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम ये था कि तुमने जब उस इंसान की केयर की, देखभाल की. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज बाउंड, यदि तुम उसके जख्म का ड्रेस नहीं करते, ड्रेस्ड बाउंड से उसके जख्म का पट्टी वगैरह नहीं करते, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तो वो तुम्हारे साथ जो शांति की बात थी वो बिना किए हुए ही मर जाता. सो ही वॉज द मोस्ट, इसलिए वो भी इम्पोर्टेंट मैन हुआ. एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, जो तुमने उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट काम था. रिमेंबर देन, इसके बाद याद करो. क्या? देयर इज़ ओनली वन टाइम, सिर्फ एक ये टाइम है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ, यानी वो इम्पोर्टेंट है और जब, यानी टाइम तो एक ही होता है, कब कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाए ये टाइम के अकॉर्डिंग ही कह सकते हैं. पहले से हम नहीं बता सकते कि कौन राइट टाइम है सही चीज़ें करने का. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है कि हमारे पास कुछ भी काम करने की पावर है, क्योंकि बाद में तो ओल्ड एज आती है और हम अच्छे से काम नहीं कर पाते. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर मोमेंट, जिसके साथ तुम कुछ क्षण बिता सकते हो, कुछ पल बिता सकते हो. फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन द फ्यूचर, कोई नहीं जानता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. जो मोमेंट तुम किसी के साथ भी स्पेंड कर रहे हो वही सबसे अच्छे मोमेंट है, वही सबसे अच्छा टाइम है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस टू डू, और सबसे सही वर्क जो है करने के लिए, दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड, इनटू हिज वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, यानी हमें इस वर्ल्ड में जो काम करने के लिए गॉड ने भेजा है, अच्छे काम करने के लिए, अगर हम वो काम करते हैं तो वो हमारा सबसे अच्छा वर्क होता है. ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई देता है कौन? हर्मिट देता है या सेंट उस राजा को. ओके, I have completed this chapter today. Next day I will provide you work of this chapter through PDF.